नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर आपको याद हो तो पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, दे हैव गिवन द पॉलिनोमियल एंड दे हैव गिवन सम वैल्यूज एंड दे आस्क यू टू वेरीफाई वेदर इट इज जीरो और नॉट। यानी पॉलिनोमियल भी उन्होंने दिया था, वैल्यूज भी उन्होंने दिए थे और आपसे कहा था कि वो जीरो है या नहीं है। जीरो है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, ऐसे था क्वेश्चन। मगर अगर कभी कभी ऐसे समय भी आ जाता है कि आपको यहाँ पर जीरो नहीं दिया है और आपसे कहा है कि ज़ीरो क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, मेरा एक हमेशा फिक्स डायलॉग होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपको दिया जाता है उसको समझिए और एक बार प्रॉब्लम समझ में आपको आ गया तो सोल्यूशन ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। मगर अब प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया तो सोल्यूशन कैसे करोगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है वो समझो। एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, इसका जीरो आपको ढूंढने के लिए कहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स की किस वैल्यू पे ये जीरो होगा। तो जब जीरो आपको ढूंढने के लिए कहा जाता है बच्चों, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, यू पुट दिस गिवन, टेक दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखो क्योंकि तुमको जीरो ढूंढना है। तो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -5 होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू -5 होती है तो ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। और आप चेक भी कर सकते हो, आप x की वैल्यू -5 डाल दीजिए, आप -5 + 5 कितना होता है, जीरो, दैट्स ऑल। सो आप ऐसे बोल सकते हो कि -5 इज जीरो ऑफ p at x इज इक्वल टू x प्लस 5, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट x -5 का जीरो क्या होगा, यानी इफ व्हाट वैल्यू इफ यू पुट इन x -5 इट विल बिकम जीरो। आपको तो ओरली पता चल गया होगा बच्चों, पता है, सिंपल है सर, 5 में से 5 निकाल दो जीरो होगा, सही है। मगर उसका मेथड कैसे है, मेथड ऐसे है कि आपको इसको करना पड़ेगा इक्वल टू जीरो। तो ये होगा x इज इक्वल टू 0 + 5 और 0 + 5 होता है कितना बच्चों, 0 + 5 होगा 5। यानी व्हाट, फॉर x इज इक्वल टू 5 this polynomial will become 0. So 5 is 0 of px. 5 is 0 of p at x. Next question is 2x plus 5, यानी ये 2x plus 5 के लिए कितना ये होगा। तो 2x plus 5 किस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो अगेन द सेम मेथड, 2x plus 5 इक्वल टू 0 आप डाल दीजिए। सो 2x विल बी इक्वल टू 0 - 5, यानी -5 इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -5/2। दैट मीन्स इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज -5/2, अगर मैं x की वैल्यू -5/2 कर दूं तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि -5/2 इज ज़ीरो ऑफ x इज इक्वल टू ऑफकोर्स इज ज़ीरो ऑफ p at x इज इक्वल टू 2x + 5। अब इसका जीरो मुझे ढूंढना है, तो जिसका भी जीरो आपको ढूंढना है यू पुट इट इक्वल टू जीरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम दे गिव यू द वैल्यू ऑफ x एंड यू आर आस्क्ड टू चेक द zeros. Here they are not given you the value of x, you have to find the zero. So what I have to do here is 3x - 2 is given to us. So what I'll do here, 3x - 2 equal to 0 कीजिए। So this becomes 3x is equal to +2. So x is equal to 2/3. So what, x is equal to 2/3 is 0 of 3x - 2। इसका जीरो क्या है, 3x - 2। यानी अगर x की वैल्यू मैं 2/3 डाल दूं तो ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। इफ आई सब्स्टिट्यूट x as 2/3 then I am going to get 0 here. Now let us see in this question, p at x is equal to 3x. So in that case what you do, put 3x is equal to 0. So x becomes equal to 0/3. So that means what, x is equal to 0. That means if I put x as 0 in this given polynomial, I am going to get 0. Now ax, p at x is equal to ax. For ax, a is not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पॉलिनोमियल ऑलरेडी 0 हो जाएगा। So a is not 0. तो ये a at ax is equal to 0 अगर है तो x is equal to 0 divided by a, और 0 divided by a, any 0 divided by anything is 0. So x is equal to what, 0. That means what, x 0 of a at x is equal to 0 is 0 of p
P at x is equal to ax is x is equal to 0. Now the next question is Cx plus d. Cx plus d, for c is not equal to 0, c, d are real numbers. Very simple. Cx plus d equal to 0. So Cx is equal to minus d. So x is equal to minus d by c. Is 0 of P at x is equal to Cx plus d. That's all. So what is there? 3x is equal to 0 किया मैंने यहाँ पर, तो ax is equal to 0 किया तो x is equal to 0 by a हो गया. तो Cx plus d is equal to 0 किया तो x is equal to minus d by c हो गया. यानी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है और आपको 0 ढूंढने के लिए कहा है तो आप क्या कीजिएगा, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखिएगा, बाद में उसको ट्रांसपोज कीजिएगा और जो आंसर आएगा वो उसका 0 होगा. इफ़ इंग्लिश में बता दूं मैं आपको, इफ़ अ पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू and you are asked to find out the 0 of the polynomial, then equate the polynomial to 0. उस polynomial को equate it to 0, then transpose it, and then whatever answer you are getting, that is the 0 of the given polynomial. So this is the systematic solution of the given problem.